आज हम एक विंड इंडस्ट्री के स्टॉक्स सुजलान कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इनके बारे में कि इनका कब से उद्गम हुआ था। तो 1995 में इनका बोर्न हुआ था, जिसमें ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से शुरुआत किए थे और 1995 से ही इन्होंने पावर सेक्टर पर भी कदम रखा, जिसमें इन्होंने सबसे पहले टाटा पावर को 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करके दिया। उसके बाद ये कंटिन्यू अभी तक चल ही रहे हैं। तो आइए इनके बारे में और अच्छे समझते हैं। इससे पहले सुजलान के बारे में जाने, हम इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानते हैं। इंडिया क्या सोचता है? तो इंडिया क्या है कि अपने विंड और सोलर सेक्टर को क्या कंटिन्यू ग्रोथ करना चाहता है। जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया चाहता है 2017 तक फुल जीरो कार्बन इमिशन बनना चाहता है, जिसमें विंड सेक्टर और सोलर सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल होने वाला है। तो अभी हाल के दिनों में देखें जो अभी चल रहा है, ये अराउंड 2024 का डाटा है, जहाँ पर ऐसा दिया है कि विंड से अभी 11% का ही जनरेशन होता है, यानी 53 गीगावाट। इनका 2030 तक प्लान है कि विंड से 100 गीगावाट लेकर के आ जाए और 2047 तक 2100 गीगावाट तक इनका विंड इन टरबाइन जनरेटर को इंस्टॉलेशन करने का इनका प्रावधान है, जिससे कि पावर जनरेशन हो सके। आप देख सकते हैं ये विंड इंडस्ट्री को कंटिन्यू बढ़ाने में देश का योगदान रहेगा ही, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने अभी तक जीएसटी भी 12% से 5% कर दिया है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम भाई आप जानते होंगे, जिसमें गवर्नमेंट एक विंड टर्बाइन्स लगाने पर जितना भी कैपेसिटी आता है उसका 30% एज अ पीएलआई देता है। अभी इस पर आप देख लीजिए क्या कैसे क्या ग्रोथ है। अभी अब सुजलान के ऊपर चलते हैं। सुजलान इंडिया का नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है और ग्लोबल में 7th नंबर पे प्रेजेंस रखता है, जिसमें टॉप में ग्लोबल विंड करके आती है कंपनी, जिसमें 30+ ईयर से इनका एक्सपीरियंस है विंड इंडस्ट्रीज में। इनकी 21,300 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ईयरली, और अभी 13,200+ टर्बाइन्स इंस्टॉल्ड हैं और इनके पास 1900+ कस्टमर्स हैं ग्लोबल में जो प्रेजेंस रखते हैं। और सबसे अच्छा क्या है, इनके पास 13,000 किलोमीटर ऑफ एसटी लाइन्स है, जिसमें आने वाले समय में यदि ये चाहें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी कदम रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कि इनके ओएमएस में क्या है। तो जितने भी इंडिया की विंड इंडस्ट्री इन स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ पर अच्छी विंड है, जहाँ पे विंड से प्रोडक्शन लिया जा सकता है, हर एक स्टेट में इनका प्रेजेंस है। आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहाँ हर जगह पर इनका टरबाइंस लगी हुई हैं और यहाँ से ये बढ़िया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद सुजलान ने थोड़ा अपने ऑपरेशन मेंटेनेंस को और भी अच्छा करने के लिए रेनम के 76% का स्टेक लिया था, जो अभी इन्होंने पूरा का पूरा ले लिया है, यानी कि ये अच्छा सा कैपेक्स किया था। जिसमें आप देख सकते हो सुजलान का जो था, तो ये सॉरी कहाँ गया, ये जितना था ये सुजलान के प्रेजेंस था। अभी ये रेनम का है। रेनम में क्या है, सुजलान के अलावा भी विंड टरबाइंस है, जिसमें आइनोक्स विंड की टरबाइंस हैं, कस्टमर की टरबाइंस हैं और अदर विस्टास और गमेसा की भी टरबाइंस है, जिसका रेनम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दिखता है। तो ये रेनम का प्रेजेंस है। रेनम भी लगभग सेम ऑल स्टेट्स में प्रेजेंस है, लेकिन रेनम में यह है सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ही देखता है। इसके बाद चलते हैं कि इन्होंने ग्लोबल में कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। तो 2001 से 2005 तक इन्होंने टोटल कंट्रीज में प्रेजेंस बनाई थी। अभी अराउंड 17 कंट्रीज में सुजलान का प्रेजेंस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो ये लेटिन अमेरिका, एशिया, एवरीवेयर ये आप देख सकते हैं, सब जगह पर इनका प्रेजेंस है। ये इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसके बाद ये लेटिन अमेरिका के हो गए, अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, इसके बाद ये ब्राज़ील हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये स्वीडन, जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, स्पेन, पुर्तगाल, यानी इनका ग्लोबल में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है इंडिया के साथ साथ देखा जाए तो। इसके बाद अभी आते हैं कि इनका सोलर एनर्जी में भी इन्होंने हाल ही में 2016 में कदम रखा है, जिसमें 340 मेगावाट, यानी ये अभी 2022 का मैंने डाटा उठाया है, लेटेस्ट डाटा निकला नहीं। टू 340 मेगावाट तक का इन्होंने 2020 तक सोलर का कमीशनिंग कर दिया था, यानी ये पूरा हाइब्रिड पर फोकस कर रहे हैं, विंड के साथ सोलर भी। इसके बाद देखते हैं इनके ये मेजर कस्टमर्स हैं, जिनके सबसे ज़्यादा विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर
के कस्टमर्स हैं। अब ये देख सकते हैं कि विंड इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है। सबसे पहले विंड इंडस्ट्रीज में मोस्ट मतलब कार्य कैसे होता है। सबसे पहले स्टडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, फिर डिजाइन की दी जाती है विंड टर्बाइन जनरेटर्स की। फिर इन विंड टर्बाइन जनरेटर्स के कंपोनेंट या पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर इसके बाद मेन प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन, जहाँ पर इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और ये पूरा कस्टमर प्रोवाइड करता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद जो ये प्रोजेक्ट फेस है, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग ये दोनों ही प्रोजेक्ट फेस हैं, जिसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फेस भी यही माने जाते हैं। जिसमें इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन करने के बाद कमीशनिंग करेंगे। कमीशनिंग यानी कि जो केबल्स हैं उनको जोड़ेंगे, एक चीज़ से दूसरे चीज़ को जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है कि उन्होंने कैसा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कस्टमर चाहे खुद भी ऑपरेशन मेंटेनेंस देख सकता है, कंपनी चाहे खुद भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देख सकती है। तो इसमें एक मेन फैक्टर होता है मशीन अवेलेबिलिटी, जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहता है, कितना देना है कितना नहीं देना। तो आप देख सकते हैं अभी जो सुजलान का लेटेस्ट मॉडल है S44 है, यही टोटल इनका ग्लोबल में ये सारी टर्बाइनों का प्रेजेंस है। ये S44 अभी लेटेस्ट है, तो अच्छा है, ये चल रहा है बढ़िया। और सुजलान की जो R&D फैसिलिटीज़ है, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडिया, डेनमार्क में है। इनका मेन क्या है, R&D है, सबसे बढ़िया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। और R&D के थ्रू ही किसी भी कंपनी का बैकबोन R&D ही होता है। R&D जितना अच्छा रहेगा वैसे कंपनी डेवलपमेंट करेगी, नए नए प्रोजेक्ट लाएगी, तो जनरेशन बढ़ता रहेगा। R&D में ये इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में R&D के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ जैसलमेर में, भुज में, कच्छ में, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इनका जो मेन है इन हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को भी ये बढ़ावा देगा। इंडिया में ही जो है इनका ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं नेशनल एंड हब दमन दमन और पांडिचेरी में बनते हैं। अच्छा, अभी आपको बता देते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या होता है ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये ब्लेड, ये जो है ब्लेड दिखता है, जो ब्लेड जिससे कनेक्ट होती है उसको हब बोलते हैं, और इसके जो जस्ट पीछे होता है उसको नेसल बोलते हैं। यदि हम देखें कहाँ पर, ये इसको नेसल बोलते हैं। ये ब्लेड है, ये जो दिख रहा हब है, और ये ब्लेड हब सबको मिलाकर के रोटर बनता है, और ये है टावर। और इस नेसल के अंदर गियर बॉक्स, जनरेटर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इसमें अलावा पैनल भी लगते हैं। और यदि इधर पे जाए तो ये बेसमेंट में भी थोड़े पैनल लगते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने में इसी इजी रहेगा। तो ये हो गया जो नेसल एंड हब दमन एंड पांडिचेरी प्लांट में बनते हैं। ब्लेड आपके देख लीजिए, अनंतपुर, बने सो भुज, धुले, जैसलमेर, पांडिचेरी में ब्लेड बनती हैं। और ये टावर गांधीधाम गुजरात में बनते हैं। और ये नेसल कवर है जो दमन में बनता है। नेसल कवर में क्या है कि ए, अलग प्रकार का जीआरपी के द्वारा बनता है, जो उसमें अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज किया जाता है। और ये हो गया पैनल्स, जो कि बड़ोदरा में बनते, दमन दीव में बनते। इसके अलावा इन्होंने जो मेन गियर बॉक्स बोला है सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, इसके इन्होंने अपने हंसन कंपनी को 2006 में खरीद लिया था, जापानीज कंपनी के से। तो ये भी सही है। और ये जो इलेक्ट्रिकल्स में जनरेटर भी इधर पर ही बनते हैं, तो ये हंसन को भी खरीद लिया था, तो एक बार कर लिया था। इसके बाद सब बढ़िया है। मेन चलते हैं कि इनका विजन मिशन क्या होने वाला फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, विंड और सोलर के हाइब्रिड प्लांट पर ध्यान दे रहे हैं। और इनका क्या है कि मार्जिन, हाई वैल्यू और प्रॉफिटेबल मार्केट पर भी ध्यान दिया जा रहा है, अच्छा है। इसके बाद चलते हैं कि इनका क्या प्लान है। तो ये विंड इंडस्ट्री का इंडिया का बैकबोन तो है ही है। 58 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये 53 गीगावाट हो गया। इंडिया में 29% का कंट्रीब्यूशन सुजलान के द्वारा ही दिया जाता है। और यदि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी देखें तो सुजलान ही है, जो विंड इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस रखती है। हालांकि आने वाले समय में यदि सरकार कंटिन्यू चाइना को रोक नहीं पाती है तो चाइनीज़ कंपनियां का प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी के हाल में सुजलान का ही है। इसके अलावा देखें तो जो इनके प्रोग्रेस है कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं कैसा है। इसके बाद इनका ऑर्डर बुक पर चलते, क्योंकि किसी कंपनी का ऑर्डर बुक ही डिसाइड करेगा कंपनी कितना आने वाले समय में प्रॉफिट ग्रोथ करेगी। तो यदि इनके ऑर्डर बुक पर चलते हैं तो इनका ये ऑर्डर बुक देख सकते हैं। अभी 17 दिसंबर 2025 को 306 मेगावाट का ऑर्डर मिला है यानरा कंपनी के द्वारा। इसके अलावा आप जाएंगे और ये जो ऑर्डर हैं
306 मेगावाट, इसको एग्जीक्यूट करने में अराउंड 6 मंथ लग ही जाते हैं। इसके अलावा टाटा पावर ने 838 मेगावाट का ऑर्डर दिया है। इसके थोड़ा और नीचे चलेंगे तो ये 381 का पावर जिलेंस्ट्रा ने दिया है, 170 मेगावाट का 20 जून को ये एम्फिन एनर्जी ने दिया है। तो ये कंटिन्यू ऑर्डर इसको मिलते ही जा रहे हैं, यानी कि इनका ऑर्डर बुक भी बढ़िया है। अभी इनके थोड़ा चलते हैं एनालिसिस पे कर लेते हैं कि क्या कैसा है। तो सबसे पहले चलते हैं, शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। इनका जो भी प्राइस है एवरेज, उससे अभी ये एवरेज प्राइस, एवरेज पी रेशियो से कम है, और इनका फेयर प्राइस जो भी देखा जा सकता है अभी जो एनालिसिस लगा रहे हैं, अभी अंडर वैल्यूड है, 185 के लगभग का माना जा रहा है, पर अभी ये अंडर वैल्यूड है। अभी इसका थोड़ा देख लेते हैं कि इसके मेन कंपटीटर कौन कौन है। तो मेन कंपटीटर इसमें तो बहुत सारे दिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सुजलान एनर्जी का मेन कंपटीटर जी वर्नोवा, और इसके अलावा जो लिस्टेड है जी वर्नोवा और आइनोक्स विंड है। यदि अनलिस्टेड मार्केट में जाते हैं तो अनलिस्टेड मार्केट में जो सुजलान का मेन कंपटीशन है तो चाइनीज कंपनियों से है, जो कि सैनी है और इन्विजन है, और एक यूरोपियन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, इसका नाम है सेनवियन। तो ये तीन कंपनियां सुजलॉन को कड़ी टक्कर दे रही हैं मार्केट में, सेनवियन, सैनी और इन्विजन। गवर्नमेंट को इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए जो चाइनीज कंपनियां हैं, क्योंकि इनके प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मटेरियल भी घटिया है। तो सुजलान के मेन लिस्टेड कंपनीज में तीन, सुजलान, जी वर्नोवा, जी अमेरिकन कंपनी है, और आइनोक्स विंड भी इंडियन की ही कंपनी है। इसके बाद इनके रिजल्ट पर चलते हैं। रिजल्ट में इनका सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रहा है। पहले इस कंपनी में क्या था, 2014 से 2018 तक कंपनी की हालत बहुत ही खराब थी, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि पीएलआई स्कीम हटा दिया था इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, तो इनको प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे थे, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे, तो इनका वो कंटिन्यू घाटा हो रहा था। और यदि किसी को पता हो तो 2014 से 2018 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, खासकर विंड इंडस्ट्रीज में लोगों की सैलरी भी नहीं आ रही थी। हालांकि अभी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने जब से पीएलआई स्कीम दिया है, तो सुजलान के ऊपर जो डेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पीरियड पे, अभी सुजलान ने अपना पूरा डेट भी घटा दिया है, कंप्लीट घटा दिया है। तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ इनका कंटिन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा इनके एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस तो बढ़ेंगे ही जब, क्योंकि इंस्टॉलेशन में कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अभी इनके ऊपर कैश पर जाते हैं, कितना कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो भी देख लीजिए, इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, जहाँ पर कि ये कैश भी 686 करोड़ रुपीज़ अभी भी इनके हैंड में है, जो बहुत अच्छा है। इनका आरओई भी वास्तव में अच्छा है, 33% का आरओई भी बना करके चल रहे हैं। और अभी इनके यदि शेयर होल्डर पैटर्न में जाएंगे तो शेयर होल्डर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो कि यदि 2023 में देखें तो 24 लाख थे, अभी दिसंबर 2025 के डाटा में 56 लाख से अप्रॉक्स डबल, यानी कि जब भी शेयर होल्डर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कई बार कंपनियां ज़्यादा शेयर होल्डर के बाद भी अच्छा खासा चल जाती हैं, तो अच्छा है, ऐसी कंपनी चलेगी। अभी इसके चलते हैं चार्ट की ओर, और कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। इनकी पी रेशियो देखें तो ये अराउंड 21 के लगभग का पी रेशियो भी है। पी रेशियो कहाँ गया, 21, यस। और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 66,000 करोड़ का है। और स्टॉक पी यानी कि कंपनी का 21, और ये अभी अंडर वैल्यूड है। आर ओ सी आर ओ दोनों ही बढ़िया है। अभी इनके चार्ट पर चलते हैं, तो चार्ट पर भी ये कंपनी, इनका 46 के पास का सपोर्ट दिख रहा है। अभी ये पूरा मार्केट ही निगेटिव है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि कंपनियां सब गिरी हैं, ये भी गिरी है। 46 के पास का सपोर्ट देखा जा रहा है। पर इस कंपनी में जब भी इन्वेस्ट करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि इनका पुराना रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। यदि आप देखते हैं 2007 के पास ये कंपनी अराउंड 300 रुपीज के लगभग पर ट्रेड कर रही थी, ये अराउंड 424, सॉरी 450, 424 के पास ट्रेड कर रही थी, वहां से ये सीधा ₹0 हो गई थी। यदि आप देखेंगे 2018 में इस कंपनी को देख रहा था तो 1 रुपए ही थी, ये 0.91, 0.91 रुपीज, यानी 90 पैसे तक चली गई थी। तो इस पे स्टॉप लॉस जरूर रखें, और
अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें यदि किसी को करना हो तो। बाकी हमारा ये लास्ट में डिस्क्लेमर, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। और डिस्क्लेमर ये है कि किसी ये सुजलान के एनालिसिस कर दिए ठीक है, लेकिन आपको खरीदना बेचना अपने खुद के एनालिसिस के द्वारा ही है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, हम सेबी के द्वारा रजिस्टर भी नहीं है। आपके खुद के एनालिसिस करें, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी यदि कोई भी पेनी स्टॉक्स हो, इस टाइप की कोई भी कंपनी हो, तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस ये जो आपको बचा सकता है। धन्यवाद।